बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा था, एंड राइटली सो, कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। पहले इस्तीफ़ों से इनकार, फिर उसके बाद जो है वो बिलावल साहब ने तो छक्का मार दिया गेंद ग्राउंड से बाहर, कि वो बिलावल साहब जिन्होंने इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड कह दिया कि चलो जी तुसी भी ना ली। लेकिन फिर ये हुआ कि मरियम बीबी को नैब ने बुलाया, फजलुर रहमान साहब ने कहा लाखों कारकुनान जाएंगे नैब। हमने पीपल्स पार्टी से पूछा, और हर प्रोग्राम में पूछ रहे थे उस दिन से लेके आज तक, कल तक, कि भाई आप लोग जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे भाई हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। हम कहते थे भाई आप पीडीएम का हिस्सा हैं, मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं, और मरियम बीबी पीडीएम की लीडर है। तो पीडीएम की एक लीडर जा रही है, पीडीएम का सरबराह कह रहा है कि पीडीएम की सारी पार्टियां जाएंगी, तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? वो कहते थे भाई हमें बाकायदा दावतनामा नहीं दिया किसी ने, देंगे तो फिर हम देखेंगे। अब फिर पता नहीं क्या हुआ, दावतनामा दिया नहीं दिया क्या। आज कमर जमान कायरा साहब ने कहा पीपल्स पार्टी भी जाएगी साथ, नैब जाएगी, और बयानबाजियां भी कम हो गई ज़रा। ये कोई आर्जी सीज़ फायर है या कुछ मामला तय क्या है, इसमें मेरी अपनी भी राय है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में तो वैसे तजियाकार नहीं बैठा, और मैं 8 बजे बैठा था काशिफ साहब के प्रोग्राम में, तो अपनी राय दी है मैंने, लेकिन ज़रा मेहमानों से भी राय लेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा की 26 तारीख की नैब की पेशी है। आज उनको इस बात की तो अश्योरिटी मिल गई अदालत से कि कम से कम वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 अप्रैल या जो तारीख दी है कि तब तक तो वो गिरफ्तार नहीं होंगी। और एक और धचका कह लें अब क्या, पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो चेयरमैन सेनेट का जो मामला था वो जब वो अदालत लेके जाएंगे तो उसमें वो जीत जाएंगे। वो ये कह रहे थे कि भाई ये 7 वोट, इंटेंट जाहिर है हमारे वोटर्स की कि उन्होंने थप्पा यहाँ लगाया है, वो गिलानी साहब को ही वोट देना चाहते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वो बदनीयती के साथ हमारे वोट रिजेक्ट कर लिए, हम अदालत से जाके जीत जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह मामला ज़ेरे काबिल समाअत ही नहीं, और फिर उसकी सारी रीजंस दी। इसी से जुड़ा एक और मामला भी है, तय हुआ था पीडीएम में कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, डिप्टी मौलाना साहब की जमात का, और अपोजिशन लीडर पीएमएल नून का। चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब बने नहीं, तो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि गिलानी साहब अदालत से बन जाएंगे चेयरमैन सेनेट, अदालत उनके हक में फैसला दे देगी। जब तक नहीं देती तब तक वो अपोजिशन लीडर बन जाए, फिर वो चेयरमैन सेनेट बन जाए, फिर नून का अपोजिशन लीडर बन जाए। लेकिन अब तो अदालत ने मना कर दिया। तो ये सारे मामला पे हम जरा करते हैं बात। तज्जिया बहुत ज़रूरी है, इसलिए सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार जिन्होंने पाकिस्तान की जो तहरीकें हैं, अलाइंसेस हैं, उनके उतार चढ़ाव सब देखे हैं, जनाब मज़हर अब्बास साहब तशरीफ़ फरमाएं, बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नबील कबूल साहब, अपनी रिवायती मुस्कुराहट के साथ तशरीफ़ फरमाएं सर, बहुत नवाजिश। और जनाब जावेद लतीफ़ साहब से मैं ये पूछने के लिए बेताब हूँ कि पीपल्स पार्टी ने आज जो थोड़ी सी लिफ्ट कराई है उससे वो कितना खुश हैं, और उनके ख्याल में ये भी पीपल्स पार्टी फ्लर्ट कर रही है या इनका दोबारा से पैचअप हो गया है क्या? तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नबील भाई पहले आप बता दें ये क्यों फैसला किया कि मरियम बीबी के साथ जाएंगे 26 तारीख को कमर जमान कायरा की क़यादत में? हमने वसीम पहले कभी कहा ही नहीं था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं कहा था कि जाएंगे। हम बुरे वक्त के साथ ही है। सही है, नहीं, हम बुरे वक्त के साथ ही है। हम समझते हैं कि जब किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो फिर कोशिश हम ज़रूर करते हैं कि उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सही रहें, टूटे ना। पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के साथ मैं समझता हूँ कि हमारा एक मुआहदा हुआ है, और वो पीडीएम के ज़रिए हुआ है। हम नहीं चाहते पीडीएम अरे सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भूल गए लंदन में। वो फिर उसके बाद फिर शुरुआत कहाँ से हुई, एक बहुत लंबी दास्तान है। फिर उस पर मैं नहीं जाना चाहता। फिर हम ये भी नून लीग कहती है कि इधर हमसे मुआहिदा किया कि डिक्टेटर से बात नहीं होगी, अबू धाबी में मुलाकातें शुरू हो गई। वो छोड़े, लंबी बात है, लेकिन बड़ा फाउल प्ले तो हुए ना। लंबी बात है, उसके लिए आपके साथ पार्ट 1 पार्ट 2 शो करें, फिर आपको बताएंगे सारे अंदरूनी की कहानी। तो हमने मरियम के साथ हमारे बड़े हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि वो फ्यूचर की बड़ी प्रोमिनेंट लीडर है, और आगे भी जाकर हम हुकूमत में भी साथ इंशाल्लाह होंगे। अच्छा। तो हम समझते हैं कि ऐसे वक्त उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हम उनके साथ मॉरली सपोर्ट में साथ जाएंगे। और जिन लोगों की ये ख्वाहिशात थी कि पीडीएम टूट गया है या टूटने वाला है, उनके ख्वाब जो है वो चिकना, उनके ख्वाब टूट गए आप कह रहे हैं? अच्छा, उनके ख्वाब टूट गए हैं। पीडीएम टूटने का ख्वाब देखने वालों के ख्वाब टूट गए। मदर साहब, मेरा तो ख्याल है कि 4 अप्रैल को मामला कुछ और होगा, जब सीसी होगी और पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं देते हम इस्तीफे। लेकिन ये इतना ही सिंपल है जिस मासूमाना। अभी भी हम कह रहे हम नहीं देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ना 4 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। नहीं, 4 अप्रैल को हम फैसला मेरे फैसला देखो, ये पहले का ही फैसला वसीम। हमने पहले ही कहा था मौलाना फजल रहमान को कि सबसे आखिरी में हम इस्तीफा देंगे। आप शुरुआत तो करें ना। अचानक आपने क्यों कह दिया कि भी पीपल्स पार्टी भी रिजाइन करे? तो नबील में आपस की बात है, आप शुरुआत करें। 4 अप्रैल को फैसला तो यही आना है ना, जाहिर है सीसी का कि इस्तीफे फिलहाल नहीं दे रहे, जाहिर ऐसे ही है ना। मुझे तो यही लगता है, मुझे यही लगता है मुझे।
तो मजहर साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने आपके ख्याल में क्यों ये तय किया कि साथ जाया जाए? इसलिए कि तलखियाँ बयानात के जरिए जो इंप्रेशन जा रहा था उससे अपोजिशन कमज़ोर लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इस्तीफों वाले मामले पे तो अपनी पोजीशन हम बरकरार रखेंगे, लेकिन इसमें सिंबॉलिकली साथ हो जाए तो क्या हर्ज है? शुक्रिया वसीम। पहले तो मुझे नबील ये बताएं कि 4 अप्रैल इस मरतबा पिंडी में हो रहा है कि लाड़काना में हो रहा है? पिंडी में हो रहा है भाई मेरे जी। नबील भाई पिंडी में हो रहा है वैसे। पिंडी में। चलिए अच्छा हुआ, कुर्बतें भी बढ़ेंगी। ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अलामती तौर पे जो है ना जावेद भाई अक्लमंदों के लिए इसमें भी निशानियां हैं। उन्होंने कहा भुट्टो साहब की बरसी का जलसा भी पिंडी रखो यार कि वह असी थोड़े नाल ही। जी जी मदर साहब। चलिए ये भी एक अच्छी मुख्तलिफ रवायत कायम हो रही है, इसमें भी कोई नहीं। बहरहाल पिंडी में ही भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, लेकिन ये कि इस मरतबा क्यों हो रहा है पिंडी में, ये पीपल्स पार्टी बेहतर बता सकती है। मजहर में वैसे 27 दिसंबर का भी एक किया था इन्होंने पिंडी में, 27 दिसंबर भी किया था 2 साल पहले। 27 दिसंबर तो समझ में आता है, 27 दिसंबर का तो वाकया ही वही, मतलब जो वो तो बहुत ही मुख्तलिफ वाकया था। खैर एनीवे ये तो पीपल्स पार्टी का अपना है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर आप उधर से निकल के कहीं दूसरे शहरों में भी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये क्यों किया? देखिए पीपल्स पार्टी दो इस जगह पे, अभी आपने खुद भी जो इलेक्शन वाली बात की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, हाँ। 2 जगह पीपल्स पार्टी से जेयूआई भी नाराज है। सही है। और जेयूआई इसलिए नाराज है कि पीपल्स पार्टी ने पहले हाफिज हमदुल्ला को, जेयूआई ने हाफिज हमदुल्ला को डिप्टी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का उम्मीदवार नामजद करने की बात की थी। ठीक है। जिस पे पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि अगर हाफिज अब्दुल्ला होंगे तो उनको शायद हमारी खवातीन सेनेटर्स वोट ना दें। सही है। और लेकिन मौलाना गफूर हैदरी के साथ भी फिर यही हो गया, और फरदुल्ला बाबर ने तो उस दिन तकरीर में भी ये बात कर दी कि ऐन मुमकिन है कि हमारे लोगों ने आपको वोट नहीं दिया हो। तो डिस्ट्रस्ट का लेवल बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है नून लीग की। उस डिस्ट्रस्ट को थोड़ा कम करने के लिए पीपल्स पार्टी 26 को साथ जा रही है मरियम बीबी के। नहीं, उसके अलावा आपने दूसरी खबरें भी पढ़ी होंगी ना, स्विस केस भी दोबारा खोलने की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ाने की बात हो रही है। तो जो इमरान खान का जो नैरेटिव है वो तो बहुत क्लियर है। वो चाहे किसी लेवल पे भी पीपल्स पार्टी से अगर कोई गुफ्तगू हो रही है नहीं हो रही, इमरान खान ने ये तय किया है राइटली और रॉन्गली कि उन्होंने ना इन दोनों जमातों से बराह रास्त बात करनी है। सही है। और ना इनके खिलाफ कोई भी केसेस जो है वो खत्म करने की तरफ वो जाएंगे। ठीक है। तो उसको मेरा ख्याल है वो दबाव उन्हें फील हो रहा है। तो वहां से अगर एक प्रेशर आया है तो यहाँ से इन्होंने एक और चाल चली है, मतलब ये इस तरह चाल चली। और ये प्रेशर देखिए उनका, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है पीडीएम का, प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बुनियादी बयानिया है उसमें फ्लॉ नजर आती है मुझे। ठीक है। आप इमरान खान को किस ग्राउंड पे निकालना चाह रहे हैं, और अगर निकालना चाह रहे हैं इलेक्शन 2018 की इलेक्शन धांधली पर, तो वो 2018 में नहीं निकाला आपने, उसके खिलाफ तहरीक नहीं चलाई। अगर आप उनकी महंगाई, करप्शन और दीगर चीजों पे निकालना चाह रहे हैं तो फिर तो ये हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी। तो पीडीएम की में क्लैरिटी नहीं, तो बहुत सारे और अवामिल हैं जिसकी वजह से पीडीएम। ठीक है, मैं जरा इसमें जावेद लतीफ साहब का भी एक मौक़िफ़ ले लूं कि जावेद साहब तज्जिया ये हाल है कि पीपल्स पार्टी अगर आपके साथ भी आई है तो उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के अपने जो मामला सही या ख़राब होते हैं उससे है, पीपल्स पार्टी के नून से ताल्लुकात का नहीं है। और पीपल्स पार्टी, आप भी एग्री करेंगे ना बात से कि इस्तीफों के हवाले से जो बुनियादी वजह तनाज़े उस पर उनकी कोई राय तब्दील नहीं हुई है। चल पाएगा सफ़र साथ आपका पीपल्स पार्टी है? जावेद भाई देखें, वसीम भाई आपका शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मज़हर मेरे भाई हैं, मगर मैं थोड़ा इनसे बड़े अदब से इख्तलाफ करूँगा कि 2-3 चीज़ें बुनियादी जो हैं हम उसको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है कि बार बार ये हर जमात ने कहा कि ये कोई इंतखाबी अलाइंस नहीं है। बार बार हर जमात ने यह कहा कि हमारा जो है आइन कानून की बालादस्ती के लिए एक जद्दोजहद है, निज़ाम की मजबूती के लिए। वो बार बार हम दोहराते रहे हैं। मगर आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ बात सीधी सी है कि ख़ास तौर पर मैं मुस्लिम लीग के हवाले से ये बात कहूँगा कि हमारा कतन ये टारगेट नहीं है कि हर सूरत इमरान खान को गिराना है या इसकी हुकूमत का ख़ात्मा है। ओके। हमारा जो पहला टारगेट है, पहला जो मकसद है
वो आइन कानून की बालादस्ती में है, और वो इस वजह से है कि हम समझते हैं कि जब भी कोई सिलेक्टेड आता है तो उससे कौम मुल्क का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, और इस निज़ाम को भी धुंधलाया जाता है ये निज़ाम, और इस पर लोगों का वो मजबूत ईमान या फेथ नहीं रह जाता जो होना चाहिए, और ये भी एक साजिश है। और इसी तरह लेकिन मैं जावेद ये साहब, अर्ज जब करूंगा इसी कि पर आज के आपका और हवाले से नबील साहब की पार्टी का इत्तेफाक नहीं है तरीका कार पर, क्योंकि आप ये कहते हैं निजाम बदलो, वो ये कहते हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता इसको कमजोर करो, पहले पंजाब में अटैक करो, वहां इसकी हुकूमत गिराओ, फिर स्पीकर कौमी असेंबली पे आओ, इसको कमजोर करो, फिर इसको गिरा दो। आप कहते नहीं भाई इस तरह नहीं, ये नया इलेक्शन होना चाहिए। तो जब इतना बुनियादी इख्तलाफ आप दोनों पार्टीज में, और कुछ करना है तो आप उन्होंने मिलकर ही करना है, तो फिर ये बाद में तय कर लेंगे कि इसमें से किसकी राय सही है किसी गलत है, लेकिन ये तो हम आज ही तय कर लेना कि फिर ये इमरान खान तो कहीं नहीं जा रहा, चूंकि जो दिन दो लोगों ने मिलकर गिराना है उन्हीं में अब तक इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि गिराना कैसे है। हाँ, जहाँ तक वसीम आपका कहना है ये है कि गिराना कैसे है, कोई अगर तजवीज़ देता है कि पहले पंजाब में अदम एतमाद आ जाए, उसके बाद मरकज़ में हम जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अगर ये किसी का ख्याल है तो उसके जहन में ये बात रहनी चाहिए, माजी करीब में जो अदम एतमाद सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ हम लाए, या आज सेनेट के चेयरमैन जब मुंतखब हुआ उस वक्त हमारा क्या हाल हुआ है। इसके बावजूद ये भी मैं अगर नबील भाई से किसी पूछ की लूंगा, राय है, लेकिन वो आपको याद दिलाएंगे कि सर एक और वाकया भी तो हुआ है, गिलानी साहब भी तो आज सेनेटर है, वो कैसे हैं? वो कहते हैं हमने ये करके दिखाया था ना, आप हमें भरोसा करें, हम ये भी करके दिखा देंगे। आई एम श्योर नबील कबूल साहब आपके शो में बोला था वसीम, है ना? मैंने आपके शो में बोला था शायद, लेकिन बोला था हमारे शो, वसीम बिल्कुल कहा था आपने, बिल्कुल कहा था आपने। लेकिन मैं वसीम फिर बड़े अदब से ये गुजारिश करूँगा कि मैं गलत हूँ, नबील भाई गलत हैं, या मेरे भाई मज़हर अब्बास साहब का तज़िया जो है वो लोगों को सूट नहीं कर रहा, या लोगों को उस तरह हजम नहीं हो रहा, ये तो अवाम फैसला करेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ या कोई और तरीकाकार सही अपना रहा है, क्योंकि आज वो मैं वही कह रहा हूँ, ये है, तो आवाम तय कर लेंगे। पहले लेकिन इन बातों से एक बात तो तय हो गई ना कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, इसलिए कि जिन्होंने उसको घर भेजना है वो अब तक ये तय कर रहे हैं कि उसको भेजना कैसे है, तो घर तो नहीं जा रहा ना फिर इमरान खान। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान नहीं जा रहा, हाँ। तो मैं वसीम पहले तो ये आपकी खिदमत में अर्ज कर लूं कि यार मुझे ये बताएं कि सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हम नहीं जीत सके पीडीएम की और अदालत में भी हार गया, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत वक्त जो है जैसे भी आ गई वो किस बात पे खुश हैं। अगर तो महंगाई कम हो गई है, अगर मकबूजा कश्मीर जो हम कहते हैं कि सौदा हो गया वो वापस हो गया है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, हम ये कहते हैं बैड गवर्नेंस है, हम ये कहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान तनहा हो गया, अगर तो इन चीज़ों को इन्होंने एड्रेस कर लिया है तो फिर समझ आती है घूमते वक्त तो खुश होना चाहिए। और ये अगर चीज़ें सारी की सारी मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रही हैं तो मुझे ये नहीं समझ आ रही ये खुश किस बात पे हो रहे हैं। और हमें अगर तनकीद का कोई निशाना बना रहा है कि अपोजिशन कमज़ोर हो रही है तो ये तो कहना दुरुस्त है कि अगर आपस में कोई इख्तलाफ राय पब्लिक होगा, बाहर आएगा, तो इससे यकीनन लोगों की तवक्कुआत टूटेंगी या कमज़ोर होंगी कि ये पीडीएम जो बना था हमारे लिए बना था, आवाम के लिए बना था कि निजात दिलाने के लिए हुकूमत वक्त से, तो उससे वो दूर हो रहे हैं। नबील भाई सही है, ठीक है, मैं रसीब आना नबील भाई, ये बात तो सही है ना कि भाई वो पीडीएम जिसकी कल तक तरजीह थी कि हुकूमत को गिराना है, आज तरजीह है कि अपने आप को कैसे बचाना है। यार आज सारे टॉक शो डिस्कशन इस पे कि नहीं हम एक हैं, नहीं तो भाई हुकूमत तो कल गिरेगी ना, पहले तो आप अपने आप को तो बचा लो ना। ये अभी तो इसी में फटा पड़ गया ना नबील कबूल साहब। नहीं, ये एक तासुर दिया जा रहा है। बात ये कि हमने इनको तरीका समझाया, हमने इनको बताया कैसे हुकूमत गिराई जाती है, इनको समझ नहीं आई। आखिर आसिफ जरदारी साहब आप भी जानते हो, मज़हर भी जानता है, वो बंदा कभी भी तल्ख लहजे में बात नहीं करता है, वो काम अपना दिखा देता है, वो धीमे तरीके से भी बोलता है लेकिन वो काम दिखा देता है। बात ये उसने को उस दिन किस बात पे गुस्सा आया, आखिर उन्होंने ये बातें तल्ख बातें जो ये कहते तल्ख बातें हुई हैं और फिर लीक भी इन्होंने किया, हमारे कुछ दोस्तों ने लीक किया मीडिया में, इधर वो बात कर रहे हैं, इधर वो मीडिया में चल रही है। भाई वो आप लोगों ने खुद किया है नबील भाई, यार ये आपको पता है, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो, हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। यकीन करें बात ये हम ये कहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, पंजाब हुकूमत किसके पास है? पीटीआई के पास। सही है। हुकूमत कौन करता है पाकिस्तान के अंदर? जो पंजाब में जीतता है। आप
जो गाड़ी का एक पहिया निकाल दो, क्या गाड़ी चल सकता है? हमने कहा पंजाब के अंदर बहुत ही आसानी से हम पंजाब की हुकूमत गिरा सकते हैं। सबसे पहले आओ मिलकर पंजाब की हुकूमत गिराते हैं। जिस पर इन्होंने कहा नहीं, हम पंजाब की हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं क्योंकि चौधरी बरादरान पावरफुल हो जाएंगे अगर उनको हुकूमत दे दिया। हमारे 165 मेंबर। ओ भाई, आप पहले ये सोचो, दो दुश्मनों में से एक दुश्मन को पहले कमजोर करो तो दूसरा वैसे ही कमजोर हो जाएगा। मैं जरा मुझे 24 किलोमीटर का इमरान खान 24 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है, सिर्फ इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर है। वो चल रहा है सिर्फ इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर है, वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बलबूते पर। हम पंजाब की हुकूमत को गिराना चाहते थे, इन्होंने हमें नहीं गिरवाना। मजहर भाई मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस तजवीज़ पे। मजहर साहब, ये कितनी लॉजिकल बात है जो नबील कबूल साहब कह रहे हैं। वो बल्कि वो कह रहे हैं, मजहर से पूछ लो, वो वैलिडेशन चाह रहे हैं आपसे अपनी बात की। देखें, जरदारी साहब इतने धीमे आदमी है कि नबील गफूर को भी पता नहीं चला और लियारी से हटा दिया गया है। लियारी से मुझे कोई नहीं हटा सकता। मजहर ही तुम अच्छी तरह जानते हैं, लियारी वालों के दिलों में रहता हूँ। देखें ये जो मेरा ख्याल है पीपुल्स पार्टी जो ये दावे कर रही है ना कि जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बना दिया उस तरह हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये इसका जवाब उन्हें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मिल गया। तो इसका मतलब है वो जो एक्सरसाइज थी किसी को सेनेटर बनाना और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। दो बिल्कुल अलग-अलग कंप्लीटली सही बात है। बिल्कुल पीएमएलएन का जो पंजाब के बारे में मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, इसलिए कि ये इससे पीपुल्स पार्टी को जो फायदा हो वो हो, लेकिन नून को इसलिए नुकसान होगा कि वो बिल्कुल जेन्युइनली ये समझते हैं कि अगर उनके पास 165 लोग हैं और चौधरी जो है वो किसी क्या ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही आपने कहा उनको चीफ मिनिस्टर बना लें और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और किसी से पूछेंगे भी नहीं। और चौधरी तो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती है वो छोड़ दें, हसास हो जाएंगी। भाई कामिल अली आगा साहब तो टीवी पे कह चुके हैं कि हमारी जमात की सपोर्ट किसी हुकूमत के साथ नहीं है, रियासत के साथ है। भाई खत्म हो गई ना बात, इसके बाद कोई तज्ज़िये की गुंजाइश रह जाती है? इसके बाद टीवी पे बोला उन्होंने। सिर्फ यही हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी ये कहे कि रियासत की सपोर्ट अब हमारे साथ आ गई है इसलिए चौधरी को बना दो, तो बन सकते हैं चौधरी। दूसरी, जावेद लतीफ साहब जब ये बात कहते हैं ना, मुझे ये आज तक पीएमएलएन के लोगों से अक्सर मैं ये सुनता हूँ और लोगों से भी कि जी हम निजाम बदलना चाहते हैं। मुझे वो लॉजिक बता दें कि निजाम बदलने से क्या मुराद है? क्या पार्लियामानी डेमोक्रेसी जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी? क्या आप किस तरह करेंगे? सर वो ये कहते हैं कि इतना प्रेशर आए कि ये सारे मुताल्लिका लोग इस्तीफा दें, रिफॉर्म्स हो, और रिफॉर्म्स हो या ना हो लेकिन नया इलेक्शन आजादाना माहौल में हो। उनकी डेफिनेशन ये है। मुझे इसका जवाब मेरे पास भी नहीं, कैसे होगा? सही बात है। जब पीपल्स पार्टी उनसे पूछती है कि कैसे करोगे, इसका जवाब क्या है? सही बात, यू आर राइट, आई एग्री। मुझे आज जो पिटीशन रिजेक्ट हुई है, अगर आप आर्टिकल 69 में तरमीम कर लेते, ये बेसिकली रिफॉर्म्स की तरफ तो जाते नहीं है ये लोग। सही है। ये चाहे वो नैब की रिफॉर्म्स हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, जब इनके पास मौका होता है तो सिवाय लड़ाई की, आपस में लड़ाई के और कुछ नहीं करते। आज ये बात करते हैं कि जी हम जो है वो निजाम बदलने जा रहे हैं, तो मुझे वो रोड मैप बता दें निजाम बदलने का, कि वो रोड मैप क्या होगा। आप पहुंच गए इस्लामाबाद, आप 5 लाख 10 लाख लोगों को लेके पहुंच गए, सही बात है। हाँ। फिर निजाम कैसे बदलेगा? कैसे होगा निजाम ये बदलेगा? कौन ये फैसला करेगा कि जी इससे आप जो और इसी तरह मजहर साहब मैं सवाल छोड़े जाता हूँ ब्रेक के वापस। इसी तरह मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के इस सवाल में तो जान है ना, कि जब वो नून से ये पूछती है कि भाईजान आप कह रहे हैं इस्तीफा दो, एक एक्सट्रीम ऑप्शन है वो, आप कह रहे हैं हम एक्सरसाइज कर लें, अच्छा दे दिए। अगर हुकूमत और रियासत सबका फैसला होता है कि अच्छा भाई ठीक है यार दिए ना, अब ऐसे की तैसी कराओ सब पे ज़िम्नी, ठीक है, तो उनको ऐसा करने से कौन रोक लेगा? ठीक है केओस हो जाएगा लेकिन कौन रोक लेगा? और अगर वो हो गए ज़िम्नी, सिस्टम से आउट है फिर तो आप सारे, तो क्या कर लेंगे? तो इसका जवाब कोई तसल्ली बख्श नहीं आता ना अपोजिशन की तरफ से। तो पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ समझेगा, ठीक है ब्रेक लेते हैं, जरा इस हवाले से बात करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर नबील गबोल साहब। ये आज एक और शिकस्त है पीपल्स पार्टी को, चूंकि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाई गिलानी साहब को बिल्कुल सही वोट पड़े हैं और हम अदालत से फैसला जो वो ले लेंगे अपने हक में। अदालत ने मामले को नाकाबिल समाअत करार देके खारिज कर दिया है, तो अब अदालत की मोहर लग गई चेयरमैन होने पे संजरानी साहब के। नहीं
वसीम, ये तय था हमारी मीटिंग में, ये तय था कि हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और हमें पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील हमारी रिजेक्ट होगी और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कि हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ मिलेगी। देखें, ये जो ये कहते हैं काबिल समात नहीं है, पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट के अंदर, आप पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्री ने दूसरे पार्लियामेंट्री को चाकू मारे और फिर कहा जाए कि जी उसको गिरफ्तार आप नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मारा था, तो ये नहीं होता है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट से काफी एक जुर्म होगा ना, यहाँ तो आप ये कह रहे हैं ना कि पार्लियामान की कार्रवाई में जुर्म है, जुर्म ये भी है, ये जुर्म हुआ है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जुर्म किया है कि आपको एक बॉक्स के अंदर कहा गया था आप ठप्पा मारे और बॉक्स के अंदर ही ठप्पा मारा गया और उन्होंने रिजेक्ट की, तो जुर्म है ना। हम तो समझते हैं कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक पार्टी बन चुका है। नबील किस सेक्शन के तहत जुर्म है ये? इन्होंने ये सेक्शन 660 बताया, 6069 के तहत इन्होंने बताया कि पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई होती है वो चैलेंज नहीं होती है। पार्लियामेंट का एक मेंबर जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, आप उसको उठा के घर भेज सकते हो। जो लीडर ऑफ द हाउस है, आप उसको उठा के नायल कर सकते हो, और आप जिसने बदवानी की है आप उसको जो है उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हो। मैल प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, मैं समझता हूं अगर उस पे भी हम फेल हुए तो फिर हम आर्ग्यूमेंट में उसके अगर उसको हमें रिलीफ नहीं मिला, नहीं आप आर्गुमेंट बिल्ड करें। आप प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना एक जमाने में 58(2)B आपके कॉन्स्टिट्यूशन गलत था, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था ना 58(2)B यार। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आप इमरजेंसी लगाएं और इमरजेंसी को ठप्पा मारे। आपका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये है नहीं है ना। आप आइन को तोड़ सकते हो, नहीं आप आइन को नहीं तोड़ सकते ना। और फिर सुप्रीम कोर्ट ही कहती है मेरे भाई मेरे तो सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर है ना, इसको तो कहो। तो मुझे बताओ, जिस आइन तोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कैसे कर दिया? फिर आप तो ये बिल्कुल आप सब पीछे बातें छोड़ दें। मेरे भाई दूसरा नहीं कर दूसरा आप यहाँ मुझे आप ये बताओ कि आर्टिकल 69 क्या है, उसके तहत आप उसके जिस तहत के तहत आप जो बातें कर रहे हो बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस की बातें कर रहे हो। यहाँ एक इलेक्शन हुआ, आप ये कह रहे हो कि ये क्रिमिनल एक्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बता दो कि किस सेक्शन के तहत ये क्रिमिनल एक्ट है? भाई हम इस सेक्शन में देखें, मैं एक चीज समझता हूं कि मैं भी एक स्पीकर रहा हूं सिंध असेंबली का। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप अपने फैसले देते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो आर्टिकल 69 का हवाला दे रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई को आप चैलेंज नहीं कर सकते, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लॉज 69 साइलेंट है। आप पढ़ें अगर आपके पास वो। लेकिन नबील साहब, जब कोई और मामले में अदालत बोलती है तो आप लोग ही कहते हैं कि यार पार्लियामान सुप्रीम है, अदालत ना बोले, अदालत ना बताए, हम लोगों का मैंडेट लेकर आए। अब आप अपने मतलब की बात आप कह रहे हैं अदालत सुप्रीम है, तो फिर हम अच्छा ये हम कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम है। आप पार्लियामान का जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको उठा के घर भेज देते हैं, फिर कहां से पार्लियामान सुप्रीम हुआ? पार्लियामान का लीडर ऑफ द हाउस होना उसको किसी करप्शन केस में जेरे समाअत होने से थोड़ी बचा लेगा, तो वो तो एक अलग मामला है ना नबील कबूल साहब। लेकिन चलो मैं कोई वकील नहीं हूं, फारूक नाइक से बड़ा वकील नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर यहां से भी हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है, वो फिर यही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उस पर हम जाएंगे। वो अदालत ने कहा है आपको, मैं जरा ब्रेक ले लूं, एक ब्रेकिंग न्यूज है, मैं ब्रेक ले लूं, वापस आते हैं। तो उसमें अदालत ने ये कहा है कि भाई आप ये कह रहे हो ना, यानी अदालत के अल्फाज का मफहूम ये जुमले ये नहीं है कि भाई आप कह रहे हैं आपके पास नंबर है, तो इसी आइन में एक तरीकाकार है जिससे आपने नंबर साबित करने, तो बड़ा आसान है। कल आप कौमी असेंबली सेनेट में आपके पास नंबर्स हैं, आप उड़ा दें चेयरमैन सेनेट, अपना चेयरमैन सेनेट ले आए, मामला खत्म हो जाएगा। ये भी अदालत है, ये कर लें। फिर एक ब्रेक के बाद जरा करते हैं बात में। खुश आमदेद कहता हूँ प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में उस्मान डार साहब ने पीटीआई से ज्वाइन किया है। मैं थैंक यू वेरी मच सर, ताकि जरा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी आ जाए। तो उस्मान डार साहब है हमारे साथ। साहब आप पहले क्विक कमेंट इस पे करते हैं, ये जो सारी जो सूरत हाल अब बनी है, डार साहब को मुतमईन होना चाहिए, उस्मान डार साहब को पीटीआई को मुतमईन होना चाहिए कि यार अभी हमारी हुकूमत की बका को कोई खतरा नहीं है, ये तो आपस में ही सारे पड़ गए एक दूसरे को। मदर साहब, जाहिर है बाय डिफॉल्ट भी फायदा तो पीटीआई को ही हुआ है, गवर्नमेंट को हुआ है फायदा। अगर ऑपोजिशन मैंने तो खैर आज लिखा भी है कि वो निकले थे इमरान खान का इस्तीफा लेने, और चक शहजाद से आसिफ जरदारी साहब से कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफे दे दें। जो तहरीक इमरान एक वजीर आजम के इस्तीफे के लिए निकली थी, वो तहरीक जो है वो आपस में इस्तीफों पे लड़ पड़ी।
सही है। अब इसके बाद अब एक अक्सर 9 अगर तहरीक शुरू होती है उसमें टाइम लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि बाय द एंड ऑफ द ईयर जो है ये कोई भी बड़ा चैलेंज दे सकते हैं। नबील साहब, फिर मैं उस्मान भाई से पूछता, लेकिन देखिए ना जो मजहर साहब जो बात कह रहे हैं, अब तो अगर दोबारा तहरीक बने, दोबारा टेम्पो बने, फिर जल से वो तब तक होने तक तो वैसे ही इलेक्शन ईयर आ जाएगा, तो फिलहाल तो गई ना बहस पानी में नबील गबोल साहब। नहीं, अभी भी हमारे पास 2.5 साल है भाई, 2.5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। अभी वो बात मजहर की सही है कि इस्तीफा हम लेने गए थे और अभी इस्तीफा देने पड़ रहे हैं। तो बात यह है कि हम इस्तीफे लेने के लिए हमने ये तहरीक चलाई, इस्तीफा देने के लिए नहीं चला रही है हम ये तहरीक। तो आगे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में ये चीज क्लियर हो जाएगा। और ये लेकिन चेयरमैन देखो, सेनेट मैं के आपको आज एक हवाले बात से आप जा बताऊं, रहे हैं, इमरान- सुप्रीम कोर्ट जा रही है आपकी पार्टी चेयरमैन सेनेट के लिए? हाँ, चेयरमैन सेनेट के लिए बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर हमें रिलीव नहीं मिला तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, वो हम जाएंगे अपना अदम एतमाद का, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ, अदम एतमाद का। जी, ओके ठीक है। इसके खिलाफ चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपने जो गलतियों से जिसको चेयरमैन बनाया उसके खिलाफ चेयरमैन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जाएंगे। नहीं उस्मान डार साहब, ये 26 तारीख का मरियम बीबी जा रही हैं, यहाँ से मौलाना साहब जा रहे हैं, वहाँ से कायरा साहब आ रहे हैं, सब खैर रहेगी 26 को? देखिए वसीम, पीडीएम की हालत तो काबिल रहम है, और बिलखसूस देखें ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे और शॉर्ट मार्च पे आ गए। अपने ही घर, अपने ही तख्ते लाहौर में छोटी सी मार्च का इन्होंने फैसला किया है, जी हम जाएंगे। आप इस्तीफे की बात कर रहे थे, देखें मरियम नवाज साहिबा ना पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो ये दो लोग जो इस्तीफा खेल रहे थे मेन, क्यों पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफा देंगे? वसीम मोहल्ले का, यूनियन काउंसिल का, वार्ड का काउंसलर भी आप वसीम बदामी उससे इस्तीफा मांगे ना तो वो भी इस्तीफा ना दे। इलेक्टेड लोग हैं, वो वोट लेके आए, वो कहता है मैं इतनी ख्वारी करके आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि इस्तीफा दूंगा। तो ये तो मोहल्ले का काउंसलर यहाँ इस्तीफा नहीं देता, तो ये पूरी सिंध असेंबली को कह रहे हैं इस्तीफा दे दे, घर चली जाए। फिर वफाक से पीपल्स पार्टी घर चली जाए। पीपल्स पार्टी वाले क्यों घर जाए? उनका स्टेक है सिस्टम में, निजाम में, जो डिमांड उनसे की जा रही है। सही है, लेकिन तो ये डार साहब आपको ये लगता है कि इस सब के नतीजे में एक और काम ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी जरा काबिल कबूल पार्टी हो गई है थोड़ी सी? हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ नबील गबोल भाई मेरा बैठा है, ये बताएं कौन सी फैमिली है लाहौर की जिक्र किया पीपल्स पार्टी ने कि सिलेक्टेड है फैमिली, एक फैमिली लाहौर की। भाई बताओ नबील भाई, आप प्लीज बताएं खुल के बात है, ये बड़ा भाई मेरा दबंग बात कर, ये बताएगा, ये नहीं घबराए, ये अभी आप देखिए नाम लेंगे हाथ। नबील गबोल इस्तीफा दे सकता है? नहीं, बात सुनो, यहाँ पर तीनों शरारती मेरे सामने बैठे हैं और तीनों मेरे दोस्त है, भाई हैं, और आप लोग वो बातें मुझसे निकलवाना चाहते हो जो कि एक मजहर अब्बास ने तो निकलवाया मेरे मुंह से, आपके गले ना पड़ जाए बात। लेकिन अभी प्रोग्राम चल रहा है, आप चाहे तो अल्फाज वापस ले लें आपका अपने, मैं आपका देखें दोस्त हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जो बात रात को कह दी, रात गई बात गई, ये रात वाली बात थी। अब हम अच्छी बातें करें। तो नबील भाई फिर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? कल आप किसी को चोर कहते थे, फिर आपने उसको अपना भाई कहा, फिर आपने कल का ये सिलेक्टेड है, आज आप कह रहे हैं रात गई बात गई, तो फिर आपकी आज की बात पे क्यों यकीन करें हम? कल आप फिर बोलोगे कि रात गई बात गई। मेरी बात नहीं, देखो ये तो उस्मान डार साहब ने बाउंसर मार दिया आपको। लड़ते हैं ना, एक खानदान में दो भाई भी लड़ते हैं आपस में, हमारे नोक जोक हुआ है, लड़ाई भी नहीं हुई हमारी। नोक जोक कुछ चीजों पे हुई, वो मैंने आपके बता दी। तो ये बता दें कि मरियम ने कुछ कहा, बिलावल ने कुछ कहा, जी उसको नोक जोक कहेंगे। मासूमाना सवाल रखा था और मैं देख रहा हूँ मेरा भाई नबील गबोल थोड़ा नर्वस हो गया, हालांकि ये बड़ा फ्रंट फुट पे खेलता है। हाँ। तो मेरा तो ख्याल था कि ये लोगों को जो भाम है, ये कौन सी सिलेक्टेड फैमिली है लाहौर की, नबील गबोल आज सामने रख देगा कौम के। भाई रखना चाहते हैं यार, वो तो मीरा से ये सवाल करो आप क्या? अच्छा, क्योंकि उसको आप लोगों ने, मैं तो एहतजाज इस मीरा को आप लोगों ने निशाने इम्तियाज या निशाने हैदर नहीं दिया। यार आप किधर ले गए बात, क्या बात कर रहे हैं? ये जान छुड़ा रहा है, जान छुड़ा रहा है। वो चौधरी तो भी ये नहीं कह सकता कि चौधरी के बारे में भी नहीं कह सकता, क्योंकि उससे अब दोस्ती है। हाँ सही बात है, लेकिन इस तरह कंक्लूड करते हैं आखिर 3-4 दिन में। लेकिन ये बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम नबील गबोल साहब, देखिए इस सब में एक पहलू तो छुपा हुआ है ना कि लोग फिर ये पीटीआई इस बयानिए को पीटेगी और इसमें दम होगा कि भाई सारा खेल अपने मफादात का है। देखो यही बिलावल साहब कल तक कहते थे कि द JIT हैज एक्सपोज्ड ऑल द जनरेशंस ऑफ शरीफ्स, कोट अनकोट बिलावल भुट्टो जरदारी। फिर उसी JIT के बारे में कहा कि नवाज शरीफ की ज्यादती की है, फिर इमरान खान को कहा सिलेक्टेड है, फिर ताल्लुकात खराब हुए तो कहा नहीं नवाज शरीफ सिलेक्टेड है,
फिर कहा नहीं हम दोनों अच्छे बच्चे, हम दोनों भाई भाई हैं। तो सर आपकी कौन सी कल सीधी है? ये तो फिर लोग कहेंगे ना मोहब्बत का खेल है सारा नबील भाई। ये मैंने एक सांस में 5 बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। 14 साल जेल आसिफ जरदारी साहब ने काटा, तो किसने जेल में डाला, किसने केस बनाया? मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये तो हिस्ट्री का, ये तारीख को आप नहीं मिटा सकते हो। अगर हम बैठ के यहाँ बोले नहीं नहीं जी, देखें पास्ट को हम दफन करके आए हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान को पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना। मुझे बताओ ये जितने प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनको पता था कभी ये? हम तो यानी ये तो अल्लाह की शान है कि जब ये टॉक शोज में आते थे हम कहते थे यार ये एक जमात, एक भी इनके पास वोट नहीं है, एक भी सीट नहीं है। भाई मुझे तो वो टाइम भी याद है जब हम गेस्ट लाइनअप कर रहे होते थे और आपके लोग कहते थे कि यार हम इन लोगों के साथ नहीं आएंगे, ये कौन सी पार्टी है यार, ये आप एक सीट वाले बंदे हमारे साथ बिठा रहे हो यार। अल्लाह जिसको चाहे बादशाह दे, जिसको चाहे फकीरी दे। सही है। बात ये तो देखो ना, हम उसको चैलेंज नहीं क्या कह रहे हैं मदर साहब? कंक्लूड दीजिए मदर साहब। मैं कह रहा हूँ, देखें वजीर आजम की तारीफ कर रहे हैं, पीटीआई की तारीफ कर रहे हैं, इसके कई माने निकाले जाते हैं। हाँ, इनकी जमात भी इस तरफ है, लोग कह रहे हैं इनका इमाम जमात भी तब्दील हो गया है। मैंने कहा ना तीन शरारती बैठे हैं यहाँ पर, और इन 3 शरारतियों के बीच में मैं एक शरीफ इंसान फंस गया हूँ। यार आपने हम लोगों को इसका मतलब क्या है? लेकिन मजहर साहब फाइनल कमेंट फिर उस्मान डार साहब से, ये वाकई जो नबील कह रहे हैं दफन हो गए मामलात या नहीं, ये गड़े मुर्दे उखड़ते रहेंगे बार बार? 4 अप्रैल को फिर से पड्डा पड़ जाएगा जब पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं देते इस्तीफे। नबील उस एक्सट्रीम पे तो नहीं जाएगी पीपल्स पार्टी, लेकिन बेसिकली देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे के जख्म इतने हैं इनके कि ये हर मर्तबा मरहम रखते हैं, उसके बाद फिर कोई नया जख्म उभर आता है। तो ये इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट, देखिए पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस चाहिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस नून लीग के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो नून लीग का गढ़ है। ठीक है, ये पंजाब तो पीपल्स पार्टी सदर्न पंजाब में कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी, पीपल्स पार्टी वैसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आउटसाइड सिंध कर ही नहीं रही। अच्छा है कायरा साहब कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें यूसुफ रजा गिलानी को लाने का बुनियादी मकसद ये था। तो पीपल्स पार्टी को स्पेस आउटसाइड सिंध चाहिए, और वो नून से फाइनल वर्ड ठीक है उनके पास। यानी अगर नून लीग से झगड़ा बढ़ता है तो पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में ऑप्शन। जरा आप लोगों के करीब आ रही है पीपल्स पार्टी। उस्मान डार साहब आखिरी जुमला बस बता दें बस। देखिए आखिरी जुमला बदामी साहब यही है कि पीडीएम तो मुकम्मल तबाह दे। अच्छा ना, तबाह दे, पीडीएम तबाह दे। अच्छा, और दूसरा ये जो 26 मार्च को एक जत्थे लेके लश्कर कशी कर रहे हैं अदारों की तरफ और दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं मनपसंद फैसले लेने के लिए, कोई अच्छा प्रेसिडेंट? थोड़ी सी आप लोगों की सेटिंग हो रही है पीपल्स पार्टी की, ये बता दें बस 20 सेकंड रहेंगे थोड़ी सी। ये तो मुस्कुराहट नबील तो बता रही है कुछ ठंडी ठंडी हवाएं कराची से, समंदर से पंजाब की तरफ आ रही हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ रही हैं। वाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। वाह वाह, इसी पे एंड करता हूँ। अच्छी खबरें हैं, क्या बात है, क्या अल्लाह नजरे से बचाए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ नासिर। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.